Good morning, student. Welcome to math class. How are you? आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम आपको बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे। कल भी हमने आपको क्लास दी थी आपकी, तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही कुछ कराया था। आज उससे आगे कराएंगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Subtraction and difference of two complex number. सम्मिश्र संख्याओं का घटाना। प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं का घटाना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता रहे हैं। देखिए, ये प्रॉपर्टीज है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यानी इसका प्रूफ। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 यानी माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 हैं। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में हमने लिख दिया लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 हैं। इसके बाद देखो, हमें डिफरेंस करना है, यानी डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट। तो देखिए, Z1 इक्वल टू ले लो a प्लस आयोटा b और Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। देखिए, Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b लेट कर दिया, Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d लेट कर दिया। यानी मान लिया पहला नंबर Z1, दूसरा नंबर Z2 है, जो कि पहले ही मान चुके हैं, पहले ही लेट कर चुके हैं। Z1 की वैल्यू ये, Z2 की वैल्यू ये। Z1 में से Z2 को हमें घटाने यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, ब्रैकेट खोलिए, a प्लस आयोटा b माइनस सी माइनस आयोटा डी। ये देखो रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो एक साथ डाल दो। इसमें देखो आयोटा कॉमन ले तो b माइनस डी हो गया। ये देखिए, Z1 Z2 दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर थे, यानी Z1 और Z2 दोनों बिलोंग करते हैं C में। कॉम्प्लेक्स नंबर को C से भी डिफाइन कर सकते हैं और Z से भी। तो ये जो आंसर आया है ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? C में। तो इससे क्या आपको निष्कर्ष मिला कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। यानी हमें क्या पता लगा, यहां से क्या जानकारी मिली कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करें तो वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसके बाद एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे बच्चों, अब आपको एडिशन समझाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए, माना दूसरा पॉइंट, देखिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल। एडिशन का मतलब हिंदी में होता है योगफल।
अब देखिए, माना दो, हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। मान लिए हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, यानी माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 है। हिंदी में लिख देंगे, माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 है। इसकी इंग्लिश होगी लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 भी, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो सम पे प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो देखिए Z1 इक्वल टू हमने मान लिया a प्लस आयोटा b, और Z2 इक्वल टू मान लिया c प्लस आयोटा d। तो Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू है a प्लस आयोटा b और Z2 की वैल्यू है c प्लस आयोटा d। हम ब्रैकेट खोलें, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। प्यारे बच्चों, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। इसको एक जगह रख दो, इसमें हम आयोटा कॉमन लें, b प्लस d। ये कैसा पार्ट हो गया? देखो ये रियल पार्ट हो गया, और ये कैसा पार्ट हो गया बताइए? ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इमेजिनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? काल्पनिक। और ये कैसा है? वास्तविक। ये कैसा भाग है? वास्तविक भाग है। देखो ये वास्तविक भाग आ गया, और ये वास्तविक और काल्पनिक भाग से जो नंबर बनता है ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी ये भी आपका सी में बिलोंग करेगा, ये भी आपका सी के अंदर बिलोंग करेगा। इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। देखो देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं इसको क्रम विनिमय में। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? हम किसी भी नंबर का क्रम चेंज करते हैं, यानी ऑर्डर चेंज करते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं। देखो यानी योगफल पे देखना चाहते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन माना, यानी लेट, प्यारे बच्चों, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। मान लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हिंदी के कोई खास जरूरत नहीं है, माना, यानी लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए Z1 और Z2। Z1 इक्वल टू x प्लस आयोटा y ले लें, और Z2 इक्वल टू ए और बी में ज्यादा बेस्ट रहेगा, और Z2 ले लो c प्लस आयोटा d ले लिया। देखो Z2, हम एडिशन में देखना चाहते हैं किस प्रॉपर्टी को? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होना चाहिए Z2 प्लस Z1। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। तो Z1 की वैल्यू देखो क्या है? a प्लस आयोटा b, और Z2 की वैल्यू क्या है? देखो c प्लस आयोटा d। इसकी वैल्यू क्या है? देखो c प्लस आयोटा d, और इसकी वैल्यू क्या है? a प्लस आयोटा b। बेटा ब्रैकेट खोलिए, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d इक्वल टू c प्लस आयोटा d, और ये a प्लस आयोटा b। देखो ये रियल पार्ट है, एक जगह ऐड हो गए, a प्लस c हो गया, एक आयोटा कॉमन ले लो इसके अंदर से, b प्लस d हो गया, और ये c प्लस a
आयोटा डी प्लस बी। देखो आपको ये भी पता है ए प्लस सी हो या सी प्लस ए हो, बात है कि ये 2 में 3 जोड़ लो या 3 में 2 जोड़ लो, आना 5 ही है। बी प्लस डी हो बेटा या डी प्लस बी हो, वो भी एक ही बात है। तो ये नंबर जो आया देखो ये इसके इक्वल हो गया, रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। ये हमने बता दिया आपको एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बताते हैं आपको प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सुनो दूसरा पॉइंट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। प्यारे बच्चों देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, गुणन का क्रम में देखो लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ये देखो पहले भी हिंदी कई बार लिख चुका हूं इसकी, माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 हैं। मान लिया जाए Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है और Z2 इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी है। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये क्रम विनिमय में मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी गुणा के लिए क्रम विनिमय। प्यारे बच्चों Z1 की वैल्यू क्या है देखो a प्लस आयोटा बी और इसकी वैल्यू क्या है c प्लस आयोटा डी और ये क्या है c प्लस आयोटा डी और ये a प्लस आयोटा बी। भाई डियर स्टूडेंट इनकी क्या हो रही है मल्टीप्लाई, पहले एक ही मल्टीप्लाई करो, ac आ गया, आयोटा ad आ गया, आयोटा bc आ गया, देखो आयोटा स्क्वायर bd आ गया। पहले एक ही मल्टीप्लाई करते देखो इसके साथ ही होगी यहां तक, आयोटा बी की करिए देखो आयोटा bc आयोटा स्क्वायर bd हो गया। यहां पर करिए देखो ये ac आयोटा bc आयोटा ad da की बात है और आयोटा स्क्वायर bd। हमें ये भी पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो देखो AC आयोटा AD आयोटा BC और ये BD हो गए, देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है डियर स्टूडेंट। AC प्लस आयोटा BC आयोटा AD और देखिए यहां पर आपने मल्टीप्लाई करा है आयोटा स्क्वायर BD होना चाहिए और ये क्या हो गया -BD हो गया। डियर स्टूडेंट ये भी देखो रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, एक जगह रखिए इसको, इसके अंदर से आयोटा कॉमन ले लो, AD प्लस BC हो गया, इससे रियल पार्ट को एक साथ रखिए, ये रख दिया, इसमें आयोटा कॉमन लो, BC प्लस AD आ गया। अब देखो रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो ये क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है आपकी मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 देखो इक्वल आ रहा है, तो ये क्या कर रही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं नेक्स्ट,
इसके बाद बताते हैं आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं इसे मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। माना एक सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b है, यानी लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। माना एक सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b है, इंग्लिश में कह सकते हैं लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखिए z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देखो रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट ये आ गया b, देखो इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। इसे कहते हैं वास्तविक भाग और इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट काल्पनिक भाग। ये रियल पार्ट हो गया और ये काल्पनिक यानी इमेजिनरी काल्पनिक हो गया आपका। ये हमें निकालना क्या है मॉडुलस, यानी इसका सिंबल ये होता है, देखिए ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और रियल क्या है, देखो ये ए स्क्वायर हो गया और इमेजिनरी भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी मापांक कितना आ गया, यानी मॉडुलस कह दो या हिंदी में मापांक कह दो। रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका ये। इसके बाद देखते हैं आगे एक प्रॉपर्टी और, प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर कोई भी डाल लेना। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, यानी देखो संयुग्मी कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट z be a complex number, let z is a complex number, माना z एक सम्मिश्र संख्या है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी के लिए इस पे बार लगा देते हैं, इसमें आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, देखो ये कॉन्जुगेट आ गया इसका। अब इसके बाद देखो एक आपको अलग से एक रूल और बताते हैं, देखिए z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड z का स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसे वेरीफाई कर देते हैं,
z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी हो गया, ये राइट कर लिया। तो z बार क्या हुआ बताइए? देखो ए माइनस आयोटा भी होगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाता ओनली। मोड जेड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मोड जेड आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर करें तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए जेड एलएचएस ले लो, जेड इंटू जेड बार, जेड क्या है देखो ए प्लस आयोटा भी है और ये ए माइनस आयोटा भी है, मल्टीप्लाई करोगे ए का स्क्वायर आयोटा बी का स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई देखो ए प्लस बी माइनस बी की, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, ये आ गया आपका एलएचएस। अब देखो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी कितनी आई है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जेड इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मोड जेड का स्क्वायर, यानी मॉडुलस का स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं आगे, आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका टॉपिक लगाते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है हमें, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। डियर स्टूडेंट, आगे का टॉपिक हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर माना जेड एक सम्मिश्र संख्या है। मान लिया कि जेड एक सम्मिश्र संख्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यानी ये बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सी भी लिख सकते हैं, से जेड भी लिख सकते हैं। देखो ये इसका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इनवर्स निकालने के लिए ये लग गया, देखो सिंपल, ये होता है मोड जेड, जेड इंटू जेड बार, ये सीधा फॉर्मूला है इसके लिए, सिंपल सा ये होता है। देखो ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, जेड इनवर्स इक्वल टू जेड इंटू जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। सॉरी जेड बार, ये गलत लिख दिया। देखो ये होता है ओनली जेड बार। तो देखिए जेड बार इक्वल टू कितना हो गया? ए माइनस आयोटा बी। मोड जेड इक्वल टू होता है देखो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मोड जेड स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसका रूट हट गया डियर स्टूडेंट। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। जेड इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो जेड ये है तो जेड बार ये हो गया। देखो मोड जेड क्या होता है? रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
मोड जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट गया, तो देखिए जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, तो ए माइनस आयोटा बी और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट हो गया ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, देखना ध्यान से। प्रॉपर्टी देखो नेक्स्ट, लेट Z1 and Z2 are two complex number, माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 हैं, तो Z1 Z2 का मोड इक्वल टू, ये आपको वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। तो हमने देखो लेट कर लेंगे, लेट यानी माना Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, डियर स्टूडेंट Z2 इक्वल टू सी प्लस देखो आयोटा डी। सबसे पहले Z1 और Z2 का देखो LHS लगा रहे नंबर पर, देखो ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, करो इनकी मल्टीप्लाई, मीन्स गुणा ए सी प्लस आयोटा, आयोटा एडी आ गया, आयोटा बीसी आ गया, आयोटा स्क्वायर बीडी आ गया। देखो एक ही मल्टीप्लाई करी, देखो ये आ गया, एक यहाँ पर करी आयोटा एडी, यहाँ पर करी आयोटा बीसी आ गया, यहाँ पर करी आयोटा स्क्वायर बीडी। आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, तो ए सी इसके अंदर आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं, देखो ए डी प्लस बी सी हो गया और ये माइनस का बी डी, रियल पार्ट एक साथ रख दो, ये रख दिया डियर स्टूडेंट, और आयोटा ये कितना आ गया ए डी प्लस बी सी, देखो ए डी प्लस बी सी आ गया। हमें इसका भी मोड डालना है, मोड डालिए, इसका मोड डालेंगे इसका, तो ये हो गया देखो रियल पार्ट का स्क्वायर, और ये हो गया ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको हम ओपन करें ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2ac bd a square d square b square c square 2a b c d। देखो ये कैंसिल हो गया इससे, तो ये कितना आया देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रिजल्ट आया LHS। अब देखो RHS लगाने बेटा नंबर पे, Z1 क्या है देखो a प्लस आयोटा बी, तो Z1 का मोड डालिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखो Z2 क्या था c प्लस आयोटा डी, तो Z2 का मोड डालिए कितना आया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का। Z1 के मोड की मल्टीप्लाई यानी गुणा करनी है Z2 के मोड से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये Z1 का मोड है, मल्टीप्लाई इसकी करिए देखो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया Z2 का मोड, इनकी करिए मल्टीप्लाई a स्क्वायर देखो c स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ये और ये देखिए सेम है अलग अलग है, सेम है, तो देखिए LHS इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट RHS, हेंस
इसे दो